हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय सर्वोपरि पे। आज हम, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आईएनजीपी के बारे में बताऊंगा कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कैसे हुआ राजस्थान में। इससे पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम चेंज क्यों किया गया, इसकी शाखाएं कितनी हैं, उप शाखाएं कितनी हैं, लिफ्ट नहरें कितनी हैं, नवीनतम लिफ्ट नहर क्या है, उसका शिलान्यास किसने किया है, वो सारी मैं आज इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, इंदिरा गांधी नहर आती ही है। एक नंबर यानी एक क्वेश्चन उससे बनता ही है। तो जो देखो, हम स्टार्ट करते हैं पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे पहले इसका नाम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या था? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम था गंग नहर। क्या था? गंग नहर नाम था इसका। ठीक है, गंग नहर नाम था। और किसने निर्माण करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने। किन्होंने कराया? महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया? 1922 से 1927 के बीच में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। उस समय इसकी शाखाएं कितनी थी? 4 शाखाएं थी। लीलवागढ़ जैसे 4 शाखाएं थी इसकी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो इसकी 4 शाखाएं थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर देखो बाद में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी नहर, इसका नाम बाद में राजस्थान नहर पड़ा। क्या नाम पड़ा इसका? राजस्थान नहर इसका नाम रखा गया। फिर इसका राजस्थान नहर रखने के बाद में इसका इंदिरा गांधी नाम रखा गया, INGP रखा गया। कब रखा गया? 1984 के अंदर इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा गया था। तो ये चीजें आपको थोड़ी नॉर्मली मैं बता देता हूं पहले, जिससे कि आपको पता चल जाएगी कहां से ओरिजिनेट हुई है बात। फिर बात करते हैं, देखो अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी तो इसका शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास जो चीजें पूछता है वो लेके आए हम। शिलान्यास गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। गोविंद वल्लभ पंत जी ने इसका शिलान्यास किया था। फिर बात करते हैं रूपरेखा की। रूपरेखा स्ट्रक्चर किसने तैयार किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। INGP का स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? तो वो था कंवर सेन। सॉरी, रूपरेखा किन्होंने तैयार की थी? हाँ सॉरी, कंवर सेन ने रूपरेखा तैयार की थी। कंवर सेन जी ने 1948 के अंदर इसकी रूपरेखा तैयार की। तो रूपरेखा शिलान्यास गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। फिर बात करते हैं जलापूर्ति जिसके द्वारा हुई। देखो जलापूर्ति किसके द्वारा हुई है? तो जलापूर्ति के लिए 2 फीडर निकाले थे, राजस्थान फीडर और एक आपका निकाला था मुख्य फीडर। क्या निकाला था? मुख्य फीडर। तो देखो जलापूर्ति कहां से होती है? राजस्थान फीडर और मुख्य फीडर से जलापूर्ति होती है। और इस राजस्थान फीडर से क्या निकाली गई थी? INGP निकाली गई थी और इसका नाम चेंज किया गया था। तो अब आगे चलते हैं। देखो शिलान्यास किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। रूपरेखा कंवर सेन जी द्वारा 1948 के अंदर किया गया था। और जलापूर्ति राजस्थान फीडर और मुख्य फीडर के द्वारा होती है और राजस्थान में राजस्थान फीडर द्वारा होती है। अब देखो ये कहां से इसका ओरिजिनेट होता है? तो ये देखो राजस्थान फीडर होती है, वो कहां से निकलती है? राजस्थान फीडर ये पंजाब के अंदर हुसैनी वाला पंजाब से निकलती है। और कौन सी नदी शामिल है इसके अंदर? कौन सी नदी स्रोत है इसका? तो सतलुज नदी है। कौन सी नदी? सतलुज प्लस व्यास दोनों है, लेकिन ज्यादातर सतलुज नदी पानी की पूर्ति करती है। तो सतलुज और व्यास हो गया। और इसका नदी का उद्गम कहां से है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं INGP की। INGP की राजस्थान में लंबाई कितनी है नहर की? तो 17 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं देखो शाखाएं की। इसकी देखो क्या है, लिफ्ट नहरें कितनी है। फिर देखो INGP की, अब देखो सारी बात करते हैं। INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब की गई थी? ये 1984 में इसका नाम बदला था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो लिफ्ट नहरें इसकी कितनी है? लिफ्ट नहरें इसकी है 2। लूणकरणसर और नोहर साहिबा। सॉरी, इसकी लिफ्ट नहरें कितनी है? इसकी लिफ्ट नहरें हैं 7। क्या है? इसकी लिफ्ट नहरें 7, लेकिन जो मोस्ट है वो लिखवाई है मैंने। इनका नाम पूछा जाता है। जैसे लूणकरणसर का क्या नाम है? नवीनतम कंवर सेन। क्या नाम है? कंवर सेन शाखा नाम है। और नोहर साहिबा का क्या नाम है? कुंभाराम।
कुंभाराम। नोट साहिबा कहाँ पे? चूरू में। अभी वर्तमान में कहाँ है? चूरू के अंदर जलापूर्ति होती है। और कंवर से लूणकरण से नाम आ गए तो ये कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये चीजें भी देखो कितनी है इसकी, लिफ्ट नहरें इसकी 7 है और शाखाएं कितनी है? 9 है। अगर शाखाएं पूछे तो इसकी 9 है और उप शाखाएं पूछे, अभी बात करेंगे हम उप शाखाएं कितनी है? 2 उप शाखाएं। ठीक है, तो देखो कितनी इसकी हो गई? लिफ्ट नहरें 7 हो गई। लूणकरण का नया नाम क्या है? कंवर सेन, ये पूछा जाता है। और नौहर साहिबा का क्या नाम है? कुंभाराम है। तो अब आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। अब देखो मैंने बताया शाखाएं, शाखाएं कितनी है? 9 शाखाएं। और देखो जो मोस्ट शाखा है वो बताता हूं, रावतसर। ऊपर लिखा हुआ है मेरा रावतसर। रावतसर शाखा है, ये गंगानगर में, गंगानगर में। और एकमात्र बाईं ओर की शाखा है। बाईं ओर की शाखा ये पूछा जाता है, बाईं ओर की शाखा है, बाईं ओर की शाखा, एकमात्र बाईं ओर की शाखा है। कौन है? रावतसर शाखा है। अब देखो इसमें क्या है? सर्वाधिक पानी होने के कारण यहाँ पे क्या है? इसमें सर्वाधिक पानी होता है। यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक पानी। तो सेम की समस्या है। किसकी समस्या है? सेम की समस्या। अब पूछेंगे भाई सेम की समस्या क्या होती है? तो ये होती है मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव या अपरदन, मिट्टी का कटाव जल के द्वारा। तो सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ होती है? रावतसर शाखा के पास में होती है और ये बाईं ओर की एकमात्र शाखा है। जैसे रावतसर हो गया, ठीक है। रावतसर के बाद में एक अनूपगढ़ हो गई, ये कहाँ पे? अनूपगढ़। रावतसर और अनूपगढ़ कहाँ की है? गंगानगर की है। फिर बात करते हैं, देखो आपकी शहीद बीरबल और सागरमल गोपा कहाँ की है? देखो शहीद बीरबल, ये भी नोट कर लो आप, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। देखो सागरमल गोपा ने क्या लिखा था? गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी काफी पूछा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। तो ये दोनों कहाँ हो जाएगी? जैसलमेर हो जाएगी शाखाएं। फिर बात करते हैं, देखो पुंगल हो गया, दातोर हो गई, बरसलपुर हो गई, चारणवाला हो गई। देखो चारण जाति के लोग करनी माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, आराध्य देवी मानते हैं। तो ये सारी कहाँ पे? ये बीकानेर के अंदर। ये चारों की चारों कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको 9 शाखाओं के बारे में आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है। अब आगे चलते हैं, एकदम शांति से पढ़ेंगे, एकदम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। देखो फिर बात करते हैं, देखो न्यू नहरें। देखो न्यू नहरें कितनी है इसकी? न्यू नहरें कितनी है? 2 है। पहली क्या है? राजीव गांधी नहर परियोजना, ठीक है, या लिफ्ट परियोजना। फिर आपकी दूसरी आती है बाड़मेर लिफ्ट परियोजना, ठीक है। तो ये देखो राजीव गांधी क्या है? इसको जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ जोधपुर की जीवन रेखा, ये पूछा जाता है। जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं, ये नवीनतम है। और देखो बाड़मेर लिफ्ट नहर, ये 2000 कब की गई थी? 13 के अंदर। और इसका शिलान्यास किसने किया था? सोनिया गांधी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो ये चीजें भी आप नोट कर लो कि 2 लिफ्ट नहरें, नवीनतम जो न्यू लिफ्ट नहरें हैं वो राजीव गांधी और बाड़मेर लिफ्ट नहर है। तो ये आप नोट करो। फिर बात करते हैं, देखो फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फीडर हो गया हमारा, लगभग मैंने आपको सारे बता दिए कि राजस्थान में कहां से इसका उद्गम होता है, कहां से कैसे रूपरेखा की इसने कंवर सेन जी ने तैयार की थी 1948 के अंदर। न्यू नाम इसका INGP कब पड़ा था? तो 1984 के अंदर इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा था। पहले नाम इसका राजस्थान फीडर था और उससे पहले गंग नहर था। गंग नहर का निर्माण 1922 और 1927 के अंदर किया गया था। शाखाएं कितनी इसकी? 9 शाखाएं हैं, ठीक है। और बाद में इसकी उप शाखाएं कितनी है? 2 इसकी उप शाखाएं हैं, ठीक है, वो भी बता देता हूं। उप शाखाएं कितनी है इसकी? उप शाखाएं इसकी 2 उप शाखाएं हैं। देखो एक बाबा रामदेव और एक लीलवागढ़। बाबा रामदेव और लीलवागढ़ कहाँ पे? बाड़मेर। और बाबा रामदेव आपको पता है कि ये कहाँ पे हो जाएगी? जैसलमेर।
तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने आईएनजीपी पूरा आराम से करवाया आपको। शाखाएं की बात आई तो 9 शाखाएं। अगर लिफ्ट नहरों की बात आई तो टोटल इसकी लिफ्ट नहरें कितनी है, इसकी 7 लिफ्ट नहरें, 9 इसकी उपशाखा, 9 इसकी क्या है शाखाएं हैं, 2 इसकी उपशाखाएं हैं। ठीक है, लिफ्ट नहरों में मैंने आपको 2 बताई थी, एक कमर्शियल लिफ्ट नहर और एक गदेली साहिबा। वो कहाँ पे है, तो वो कुंभाराम साहिबा, इसका नवीनतम नाम है, वो चूरू के अंदर है। और इसकी शाखाएं हैं, उसमें क्या बताया था मैंने, रावतसर शाखा बताया। तो रावतसर शाखा क्या है, बाईं ओर की एकमात्र शाखा है जिसकी सेव की समस्या जहाँ पे सर्वाधिक होती है। और 2 इसकी उपशाखाएं मैंने अभी आपको बताई है, बाबा रामदेव और लीलवागढ़। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो मैंने यहाँ पे एक नर्मदा सिंचाई परियोजना, ये भी काफी मोस्ट है, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, नर्मदा नहर, नर्मदा नहर परियोजना। तो ये किस पे है, किस से निकाली जाती है, ओरिजिनेट कहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध द्वारा। सरदार सरोवर बांध के द्वारा। वहां पे कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के द्वारा ये नर्मदा नहर निकाली गई है। ठीक है, तो ये किसकी संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना में देखो 4 आते हैं, 4 स्टेट आएंगे, महाराष्ट्र प्लस राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस गुजरात। कितने आते हैं, गुजरात 4 आ गए, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 स्टेट इससे जलापूर्ति होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो देखो नर्मदा नहर कहाँ पे, सरदार सरोवर बांध द्वारा है, नर्मदा नदी के द्वारा ओरिजिनेट होती है और ये राजस्थान के अंदर आती है। कहाँ पे आती है, राजस्थान में नहर प्रवेश करती है और इसका क्या नाम रखा गया है, नर्मदा नहर। राजस्थान में इसकी कितनी है लंबाई, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। कितनी है, 74 किलोमीटर। ये काफी बार पूछा गया है कि नर्मदा की लंबाई राजस्थान में कितनी है नहर की, तो 74 किलोमीटर इसकी नहर की लंबाई है। आगे देखो पद्धति। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है ये पूछा जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट है इसका सिल्लू गांव। सिल्लू गांव कहाँ पे है, देखो जालोर। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे, सांचौर जालोर में तो है। तो सांचौर और जालोर में सिल्लू गांव में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में इसका 0 पॉइंट कहाँ पे, ये पूछा जाता है 0 पॉइंट। ये प्रवेश करती हुई 0 पॉइंट यहाँ पे गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी बाड़मेर में इसका 0 पॉइंट है। कहाँ पे, बाड़मेर में गुड्डा मलानी के पास इसका 0 पॉइंट है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो कभी पूछता है कि नर्मदा नहर के द्वारा किन 2 जिलों की, राजस्थान के किन 2 जिलों की जलापूर्ति या सिंचाई पूर्ति होती है, तो देखो सिल्लू गांव जालोर भी आ जाएगा और यहाँ पे सांचौर भी दे देगा आपको, सांचौर भी देगा। तो सांचौर या बाड़मेर दे देगा या गुड्डा मलानी या जालोर दे देगा, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। और लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है इसकी, 74 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पद्धति की बात करते हैं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पद्धति क्या है, कन्नाट पद्धति पर आधारित है। कन्नाट पद्धति। अब ये क्या होती है कन्नाट पद्धति, तो ये होती है ड्रिप, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद पद्धति पे आधारित है। और ये कहाँ की पद्धति है, ये इजराइल की पद्धति है। ये कहाँ की पद्धति है, ये इजराइल की पद्धति है, बूंद बूंद ड्रिप सिस्टम। नदी आपको पता ही होगा, नर्मदा नदी पे है और लंबाई मैंने 74 किलोमीटर बता दी। पत्ती ड्रिप तंत्र पे आधारित है। 0 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सांचौर यानी सिल्लू गांव जालोर से 0 पॉइंट गुड्डा मलानी बाड़मेर तक है। तो मैंने आपको देखो नर्मदा के बारे में बहुत कुछ आराम से बताया है, तो ये चीजें आप नोट कर लेना। और ये काफी बार छपता है, मैं फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर है और मैं जल्दी जल्दी रिविजन करवा रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ यहाँ पे। और देखो मैं बांध लेके आया हूँ। बांध देखो कौन कौन से मोस्ट है, बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध कहाँ पे, देखो बिसलपुर बांध वेरी मोस्ट है। ये टोंक और सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे, टोंक और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर क्या है, बिसलपुर बांध स्थित है। और ये किसकी सहायता से किया गया है, ये पूछा गया है कभी कभी। सहायता की बात करते हैं नाबार्ड के द्वारा, सहायता की बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया है, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है।
नाबार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बिस्पुर बांध का टोंक और सवाई माधोपुर में स्थित है। इसरदा बांध कहाँ पे है? देखो ये काफी बार पूछा गया है। इसरदा बांध, इसरदा बांध की बात करते हैं तो वो कहाँ पे बनाया गया है? ये भी सवाई माधोपुर में। कहाँ पे इसरदा बांध? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में इसरदा बांध स्थित है। फिर बात करते हैं जाखम बांध। ये दोनों आप नोट कर लो। जाखम बांध, वेरी मोस्ट जाखम। देखो जाखम बांध कहाँ पे है? जाखम बांध है प्रतापगढ़ के अंदर। जाखम बांध कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा भी कह सकते हैं, ऊंचा सॉरी, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का जाखम बांध है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। 8% RS के अंदर आया हुआ है कि जाखम बांध के द्वारा सिंचाई किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों के द्वारा सिंचाई की जाती है। जाखम बांध का पानी किसके द्वारा उपयोग में लिया जाता है? आदिवासियों द्वारा सिंचाई में काम में लिया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट है 81 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कितनी है? 81 किलोमीटर। ये चीजें आप नोट कर लो। फिर आता है पांचना बांध। देखो पांचना बांध तो आप इतना ही याद रखो। पांचना बांध कहाँ पे? करौली में है। कहाँ पे? पांचना बांध करौली में स्थित है और ये मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी से निर्मित बांध है, ये चीज आप नोट कर लो। करौली में 5 नाले निकलते हैं ऐसे करके, तो इन 5 नालों से मिलकर जो पानी बनता है उससे एक बांध बनाया गया है उसकी आवक को रोकने के लिए। तो पांचना बांध करौली के अंदर स्थित है। कहाँ पे? करौली के अंदर स्थित है। देखो आगे पढ़ते हैं, फर्दर आगे चलते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बांध आता है, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखो उसको आप ध्यान से नोट कर लेना। वो आपका जवाई बांध। कौन सा है? देखो जवाई बांध। अब देखो उपनाम क्या है जवाई बांध का? मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का क्या कहते हैं इसको? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने। महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और रूपरेखा किसने तैयार की या स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? तो वो किया था एडसन और फर्ग्यूसन ने। एडसन और फर्ग्यूसन ने इसका रूपरेखा या इसका निर्माण किया था। तो जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा, रूपरेखा एडसन और या एडगर है शायद, एडगर और फर्ग्यूसन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और जवाई बांध में परियोजना कौन सी है? ये भी पूछा गया। तो सही परियोजना है। क्या है? सही परियोजना जवाई बांध पर ही स्थित है। ये भी नोट कर दो आप। आगे चलते हैं। अब देखो मैं क्या लेके आया हूं? नंदसमन बांध, नौलखा, पन्ना साय तालाब भी मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे थोड़े थोड़े करके जो मोस्ट आते हैं ना तालाब, वो लेके आया हूँ। नंदसमन कहाँ पे है? तो ये राजसमंद में। सीधा आप नोट कर लो राजसमंद। ये पूछा जाता है, कंफ्यूज होती है इसमें। राजसमंद में देखो नंदसमन, संबंध आ गया तो संबंध यानी राजसमंद। ठीक है। अब देखो नौलखा, ये सारों के कंफ्यूज करता है कि नौलखा बावड़ी, नौलखा दरवाजा, ये कहाँ पे है? तो नौलखा तालाब कहाँ पे है? नौलखा तालाब कहाँ पे है? तो ये है 12 के अंदर। कहाँ पे? 12। और अगर दरवाजा पूछे, आपको पता है दरवाजा कहाँ पे? रणथंभौर में। दरवाजा की बात करते हैं, रणथंभौर के अंदर स्थित है। और नौलखा बावड़ी कहाँ पे है? बूंदी में। बावड़ी का पूछे तो वो कहाँ पे है? बावड़ी बूंदी के अंदर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नौलखा दरवाजा, रणथंभौर, नौलखा बावड़ी, बूंदी, नौलखा तालाब, 12, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं देखो पन्ना साय का तालाब। पन्ना साय का तालाब
ये देखो ये कहाँ पे, ये काफी बार पूछा है, रिपीटेड है, झुंझुनू। कहाँ पे? ये झुंझुनू के अंदर स्थित है पन्ना साया का तालाब, ठीक है ना। सेठानी की वो भी चूरू में, एक सेठानी का तालाब है वो चूरू में है, तो ये चीजें पूछता है। बटाडू का कुआं, देखो ये भी काफी बार पूछा गया, बेटाडू, बटाडू का कुआं। ये कहाँ पे? ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर स्थित है। और जो बटाडू का और बाड़मेर में क्या है, तेल का सर्वप्रथम कुआं कौन सा था? मंगला था। मैंने बताया है मंगला था। केएन एनर्जी के द्वारा इसको विकसित किया गया था। 29 अगस्त पूछा जा सकता है, 29 अगस्त 2009 को इसका निर्माण हुआ था। ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में हाईकोर्ट में। फिर बात करते हैं सेवर बांध। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको। सेवर बांध कहाँ पे? भरतपुर। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर ये परियोजना स्थित है, ये बांध। और देखो, और सेवर क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे? भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। अब इसकी कब की गई थी? इसकी स्थापना, स्टेब्लिशमेंट कब किया गया था इसको? 1993 के अंदर इसको किया गया था। फिर जोहड़बीड़ राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है, स्थित है। ये भी आप चीजें नोट कर लो, ठीक है। जोहड़बीड़ उष्ट अनुसंधान या केंद्रीय उष्ट अनुसंधान कहाँ पे? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। सेवर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र 1993 के अंदर राजस्थान में निर्माण किया गया था। और सरसों के मामले में राजस्थान उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। तो ये तो हो गई, देखो बांध हो गई। अब भांकड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, मैं सारी परियोजना बता देता हूँ आपको। नदी परियोजना, संयुक्त नदी परियोजना है ना, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो पहली भांकड़ा नागल है। भांकड़ा नागल शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा लेंदी नहीं लूंगा। भांकड़ा नागल कहाँ की है? तो देखो ये है पंजाब, राजस्थान और भांकड़ा, देखो पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और हरियाणा। और इसमें एक हिमाचल भी शामिल है, हिमाचल प्रदेश भी शामिल। लेकिन जलापूर्ति केवल इन 3 राज्यों के अंदर होती है। जलापूर्ति किसमें होती है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के अंदर, ठीक है। भांकड़ा नागल परियोजना, और इसमें कितना है? 50-50% है। कितना है? 50-50% योजना के अंतर्गत होता है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। इतना ही पूछता है कि परियोजना किन किन की है। और ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी। भांकड़ा नागल कौन सी नदी पे? सतलुज नदी पे स्थित है। चंबल परियोजना देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा था। चंबल परियोजना किसकी है? तो ये संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की। मध्य प्रदेश और राजस्थान की। और इसका भागीदारी कितनी है? 50-50% अनुपात में। अनुपात भी पूछा गया है, 50-50%। फिर आती है व्यास परियोजना। तो ये भी क्या है? ये भी हरियाणा, HR हरियाणा प्लस राजस्थान प्लस पंजाब की है। किन की है? पंजाब की है। तो ये 3 व्यास परियोजना भी तीनों राज्यों की है। फिर देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट आती है, ये तो काफी बार पूछा ही जाता है कि देखो, एक चंबल परियोजना पूछा जाता है, माही बजाज सागर। माही बजाज सागर ये किसकी है? तो ये संयुक्त परियोजना है, गुजरात प्लस राजस्थान की। गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। तो इसमें क्या है? इसमें गुजरात का तो 55% है और राजस्थान का कितना है? 45%। ये चीजें पूछी गई है। इसकी फर्स्ट इकाई है वो गुजरात में कार्य करती है, बाकी जो इकाइयां वो राजस्थान के अंतर्गत कार्य करती है। और इससे सिंचाई परियोजना की पूर्ति होती है राजस्थान में, विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो मत करो, ठीक है। धन्यवाद।